नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th के लेसन नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट अभी तक पढ़ लिए हैं, जिसमें अपना एक टॉपिक डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। आज अपन इसका 4th पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसमें अपन एफ ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। एफ ब्लॉक किसको कहते हैं? तो एफ ब्लॉक वे एलिमेंट्स, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह एफ उपकोष में भरा जाता है, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के सदस्य। एफ ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं, इनको आवर्त सारणी में नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। जो आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी के नीचे की तरफ इनको लिखा जाता है। इनमें यदि अपन बात करें तो 2 श्रेणियां चलती है। एक कहलाती है 4F तथा दूसरी जो श्रेणी कहलाती है वो कहलाती है 5F। 4F जो श्रेणी होती है, इसको अपन कहते हैं लेंथेनॉइड तथा 5F जो श्रेणी होती है, इसको अपन कहते हैं एक्टिनॉइड। ये लेंथेनॉइड्स जो होते हैं, ये है स्टार्ट होती है 58 से और 71 तक, और ये जो होती है एक्टिनॉइड, ये 90 से लेकर 103 तक ये स्थित होते हैं। तो एफ ब्लॉक को अपन 2 सीरीज में पढ़ेंगे। एक कहलाएंगे लेंथेनॉइड्स, जो लेंथेनम के बाद आते हैं, और दूसरे एक्टिनॉइड्स जो एक्टिनम के बाद आते हैं। तो लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, और उसके बाद आने वाले सभी जो तत्व जो होते हैं वो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। इसी प्रकार 89 पर आता है एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद जो तत्व आते हैं इनको कहते हैं अपन एक्टिनॉइड्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंथेनॉइड्स के बारे में कि लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो लेंथेनॉइड्स जो तत्व होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी अपना टॉपिक रखते हैं आज के लिए लेंथेनॉइड्स। दोस्तों, अभी तक जिस ने भी हमारा चैनल केमिस्ट्री एंड साइंस क्लासेज झुंझुनू सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को दबाए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 4F कक्षक में भरा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले ये जिनोन आएगा। जिनोन के बाद में अपन बात करेंगे कि 4F, फिर 5D, फिर 6S। तो हम बात करते हैं जिनोन। जिनोन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है 54। 54 के बाद में 2 जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो S में आते हैं। तो 54 और 2 56। उसके बाद में एक जो इलेक्ट्रॉन आता है वो D में आता है, तो 57। 57 के बाद में 1 से लेकर और 14 तक की जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भरे जाएंगे अपनी 4F में। तो अब अपन इसके पहले अपन नाम वगैरह की अध्ययन करते हैं। तो ये 14 तत्व होते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक ये आएंगे। कई बार कंडीशन ये हो जाएगी कि यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वह इस F में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4F 1 से 14, 5D 01, 6S2। अब अपन इन 14 तत्वों का नाम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपका टाइम बचे इसके लिए इनको लिख कर रखा है, ताकि अपना टाइम बचता रहे। सबसे पहले सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरिसियम, होलियम, अरबियम, थूलियम, यट्रबियम, लुटेशियम। ये सभी का संकेत है किसके द्वारा, ये इनका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने के लिए सभी के लिए आपको सबसे पहले जिनोन लगाना है। अच्छा, सभी के लिए 4F लिखना है, 5D लिखना है, 6S2 लिखना है, सभी के लिए। अब S में आपको सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
उसके बाद में ध्यान रखना है अपन को कि एक तो सीरियम, सीरियम के आगे यहाँ पर आपको लगाना है डी में एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, उसके बाद में सीरियम में एफ में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बाकी जो सभी जो तत्व है उनमें क्या होता है कि ये डी जो कक्षक है इसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और एफ की ऊर्जा कम हो जाती है। इस कारण से ये डी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एफ में चले जाते हैं। तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यहाँ वाला एक जो डी वाला एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर एफ में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक यहाँ वाला चला गया, 3 हो गई, ये 4, ये 5, 6 और ये 7। 7 के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, गैडोलीनियम का। गैडोलीनियम का 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 और डी में 1 रहता है। इसका कारण अर्धपूरित विन्यास होता है। अर्धपूरित वाले मैंने बताया था कि